School health is important for the community health. It is important. Economic and powerful for the community health के लिए school health is important because they are future generation. School health क्यों important है? Because with little intervention we can make emphasize on the malnutrition. These are the main problems of the school going child. That are malnutrition, infectious diseases, intestinal parasites, diseases of the skin, eye and ear, and dental caries. Objectives of the school health is the promotion of positive health. Positive health को promote करना. Prevention of diseases. जो disease है उसको promote करना, जो सही disease है positive health है, या फिर disease को prevent करना. Then early diagnosis. Disease हो गई है तो उसको early diagnose करके treat करना and follow up of defects. आगे Then awakening the health consciousness in the children. बच्चों के अंदर हेल्थ के लिए सही करना उनको. प्रोविजन ऑफ हेल्थफुल एनवायरनमेंट. एक एनवायरनमेंट, एक हेल्दी एनवायरनमेंट देना जिसमें प्रॉपरली बच्चा फिजिकली मेंटली ग्रो कर सके. स्कूल हेल्थ सर्विस में मेन हम करते क्या है? फर्स्ट इज हेल्थ अप्रेजल ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन. बच्चे की हेल्थ देखते हैं. रेमेडियल मेजर, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको मेडिकल सर्विसेज देंगे. देन वी विल डू फॉर फॉलो अप. अंदर आ जाओ, ये गेट बंद कर दो. तुम्हें सब देख रहे हैं अंदर के बाहर. प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज. कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट करेंगे. हेल्पफुल. आगे आ जाओ, पीछे नहीं जाओ. खाली आप घूमते हो, पीछे बातें करोगे आराम करके. आगे आओ. पीछे क्यों जा रहे हो तुम लोग? तीनों आगे आओ. खाली घूमने के लिए आए या बातें करने के लिए? अटेंडेंस के लिए, टाइम पास करने. आगे आओ तीनों. बस इतना फुल होगा. सेकेंड खाली तुम्हारे लिए. कितने ही समझा लो वैसे ही रहोगे तुम लोग. जो तुमने अभी फर्स्ट टाइम में प्रश्न किया यूसी में, क्या था ये तुम्हारा जो हुआ था अभी मिड टर्म, वही तुम टीयूसी में करोगे, वही यूसी में करोगे. फिर बोलते हैं मैडम नंबर नहीं देते हैं, फेल कर देते हैं हमें. कितने पास हो गए इस बार में? रिजल्ट लग गया तुम लोग पास? नंबर तो मिल गए तुम लोग को? नहीं मिले? मिल गए. कितने लोग पास हो गए? रेज रहे हैं. एक, बस 2 3. अरे ज़्यादा पास हो गए. तो लिखा था किसी ने? कुछ नहीं था. जबरदस्ती पास किया इस बार. कि यही चीज यूसी में रिपीट नहीं होगी. हेल्पफुल स्कूल एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशनल सर्विसेज, फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर, मेंटल हेल्थ, डेंटल हेल्थ, आई हेल्थ, देन हेल्थ एजुकेशन. फर्स्ट इज हेल्थ अप्रेजल. आगे आ जाओ. आगे बहुत जगह आगे जाओ. हेल्थ अप्रेजल. हेल्थ अप्रेजल शुड कवर नॉट ओनली द स्टूडेंट्स. केवल बच्चों की हेल्थ का चेकअप नहीं करेंगे, प्लस टीचर्स का, प्लस स्कूल पर्सनल जो स्कूल में उसके अलावा भी है. जो बच्चों का एग्जामिनेशन होगा दैट इज मेनली डन बाय द टीचर्स. कैसे करेंगे? पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ एंट्री. तुम लोग यहाँ पर आए थे कॉलेज में, तब तुम्हारा मेडिकल चेकअप हुआ था क्या? हुआ था. दैट इज जब भी बच्चा स्कूल में एंट्री होता है तब उसका मेडिकल चेकअप होता है कि बच्चा जो क्लास का अटेंड करने के लिए फिट है कि नहीं है. वेदर इज डेफ एंड डम तो नहीं है, यह उसका आईक्यू लेवल नॉर्मल है कि नहीं है. एंट्रेंस टेस्ट उसका एक प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है कि बच्चा पूरी तरह से क्लास करने के लिए, स्कूल के लिए फिट है कि नहीं. देन एवरी 4 years. सारे खाली आता दूसरों से क्या कॉपी में. देन एवरी 4 years. बिग सिटीज में जहाँ मेडिकल एग्जामिनेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल होती है बड़े स्कूल में, वहाँ पर एवरी ईयर होता है. बट गाँव में अपने प्राइमरी स्कूल्स में एवरी 4 years. इनिशियल एग्जामिनेशन शुड बी थॉरो. अच्छे से होना चाहिए. पहला जो एग्जामिनेशन हो रहा है विद केयरफुल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड. लोग सीट छोड़ के और पीछे बैठ जाते हैं. एक ही सीट क्यों छोड़ी है? अच्छा दिखाई देता है पीछे से. आगे आइए दोनों लोग आगे आ जाओ. बहुत सारे आगे आओ. सबसे आगे आओ. इसी क्लास के ना तुम लोग? इसी क्लास के हो ना तुम लोग? विद द टेस्ट फॉर विजन, हियरिंग एंड स्पीच के लिए एग्जामिन करेंगे. द रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड एंड यूरिन.
Then school personnel, जो other workers हैं स्कूल में, they also be examined thoroughly. Then daily morning inspection, बच्चों का usually सुबह द प्रेयर या असेंबली के टाइम पे डेली मॉर्निंग डेली इंस्पेक्शन होता है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इम्प्रॉपर ग्रोथ या डेवलपमेंट चेक करने के लिए। क्या देख सकते हैं उसमें, क्या दिखता है यूजुअली फ्लश्ड फेस या फिर कोई रैश या स्पॉट या साइन सिम्टम्स ऑफ एक्यूट कोल्ड या कफिंग, स्नीजिंग, सोर थ्रोट, रेड वाटरी आईज, रिजिड नेक, हेडेक, फीवर, स्लीपीनेस, खेलने से मन हटना, दैट इज डिसइंक्लिनेशन ऑफ टू प्ले, डायरिया, पेन्स इन द बॉडी, स्किन कंडीशंस लाइक स्केबीज। स्केबीज में क्या होता है, क्या सिम्टम दिखाई देगा? स्केबीज में क्या सिम्टम दिखाई देगा? मेडिसिन में नहीं पढ़ते हो तुम लोग? स्केबीज में क्या सिम्टम दिखाई देगा? तो पीछे बैठने को मिल गया खुश। स्केबीज में क्या सिम्टम दिखाई देगा? भाई आगे येलो सर। स्केबीज में क्या सिम्टम दिखता है? भाई स्केबीज तो बहुत कॉमन है इंडिया में, नहीं दिखा कभी ना? ईटिंग स्पेशली कहाँ पर होती है? फिंगर वेब पे। कब होती है? रात में, स्पेशली एट नाइट इन द फिंगर वेब, दैट इज स्केबीज। एंड रिंगवर्म पेडिकुलोसिस, बच्चों में बहुत कॉमन होती है पेडिकुलोसिस। चिल्ड्रन शोइंग एनी साइंस और सिम्टम्स, अगर बच्चे को इस टाइप का कोई भी साइन और सिम्टम दिखाई देता है देन रेफर टू द मेडिकल ऑफिसर। देन डू द रेमेडियल मेजर्स एंड फॉलो अप एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। उसके हिसाब से जो बीमारी बच्चों को लग रही है, जो साइन सिम्टम्स दिख रहा है टीचर को, देन मेडिकल ऑफिसर एग्जामिन करेगा। देन ट्रीटमेंट एंड फॉलो अप। जहाँ पर मेन काम गांव में अपनी 20% पॉपुलेशन गांव में मेन आर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, जो रूरल एरियाज में, या फिर डिस्पेंसरीज इन द अर्बन एरियाज वे 5000 चिल्ड्रन पर एक मेडिकल ऑफिसर होता है। क्लिनिक डेज एंड टाइम डिसाइड कर लेते हैं और स्कूल को बता देते हैं कि इस दिन वहाँ पे एग्जामिन करने के लिए आएंगे एंड फिर एग्जामिन होता है। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस थ्रू द इम्यूनाइजेशन। नेशनल इम्यूनाइजेशन कब बताएगा? कौन बताएगा नेशनल इम्यूनाइजेशन? क्लास शुरू करो। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। बच्चा पैदा हुआ कौन सी वैक्सीन लगाओगे? और वेरी गुड, बीसीजी लगाएंगे पैदा होते ही एट द बर्थ। और ओपीवी की 0 डोज। उसको नहीं पता है वो सुन लो, बाकी बोल रहे हैं जिसमें सब बैठे को बोलेंगे, खड़े होकर एक जगह कोई नहीं बोलेगा। कौन बोलेगा बताओ, अभी सबको समझ में आ जाए। फिर कब बुलाना है माँ को? 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक। तो क्या करेंगे? इतने समझदार बच्चे हैं, ना बुक लाते हैं, ना पेन लाते हैं, ना कॉपी लाते हैं, ना पेज लाते हैं। अब तो पेज कंसेप्ट आगे तो वो भी खत्म हो गया। डाई लाते छोटी सी, वो कहाँ के IMS डैम से मिलती थी, वो भी खत्म हो गई है। सिंपली केवल अपने आप को लेकर जाते हैं, बस अटेंडेंस लगा दो हमारी। और दिमाग है हमारे पास, आप जो बोलोगे आपको आए ना आए और बच्चों को हमें पूरा ग्रास्प हो जाएगा। सीधे हम एग्जाम में बुक खोलेंगे बस, यहाँ पर आकर के बिल्कुल सुन करके याद करके जाते हैं यहाँ से। आप कुछ भी सुन लो हमसे, इसलिए एग्जाम में पढ़ने की जरूरत होती है, हमें कुछ भी लिखने की, पढ़ने की, कुछ भी बोलने की जरूरत ही नहीं है। कॉपी इतने समझदार है, कॉपी लाए तो खोलेंगे वो बंद करके रखी हुई सजा करके बचा के रखेंगे। 10 रुपये बच जाने चाहिए, 20 रुपये रजिस्टर के हमारे हर जाएगा, रजिस्टर होना कोई चार्ज होगा। हेलो, अब पता नहीं, आप बात करके देख लो, मैं तो निकल गई हूँ। कल तो बिल्कुल ही नहीं है, मैं आपको एक नंबर देती हूँ, आप लिख लो, आप बात कर लो। ठीक, हाँ नेशनल पहले वर्ड पे लगाया BCG एंड 0 डोज ऑफ OPG। फिर क्या लगाएंगे? 6, 10 एंड 14 वीक्स पे क्या लगाना है?
सेकंड डोज, थर्ड डोज, और ओपीवी की फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज, और रोटा वायरस और जैपनीज एन्सेफेलाइटिस। ये सबको याद होगी। जो नॉन जरूरी वैक्सीन से बहुत याद है, लेकिन यही याद है। और फिर कब बनाना है हम आपको? 9 मंथ से क्या देंगे? विटामिन ए। ये वैक्सीन है, ये वैक्सीन मत दो, विटामिन ए दे दो पहले सबसे उसको। विटामिन ए बड़ा याद है तो तुम लोगों को, पता नहीं कहाँ से विटामिन ए घोष के आए हो, तो विटामिन ए वैक्सीन सारी भूल गए कि विटामिन ए याद है। और 9 मंथ से क्या देंगे? मीजल्स या फिर एमआर देंगे, और विटामिन ए दे देंगे। डीपीटी कब देंगे? पेंटावलेंट दे रहे हो ना, तो फिर डीपीटी के दे रहे। पेंटावलेंट में क्या क्या 5 चीजें हैं? डीपीटी डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टेटनस, और एच इन्फ्लुएंजा बी, और हेपेटाइटिस बी। हो गई 5? ठीक है। इसके बाद तुमने बुलाया माँ को 9 मंथ के बाद 16 to 24 मंथ, दैट इज 1.5 साल से 2 साल पे। फिर क्या देंगे? जो पेंटावलेंट तुमने दी थी उसी का बूस्टर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड डोज दी थी, अब उसका बूस्टर देंगे। ठीक है। और साथ में ओपीवी की बूस्टर डोज। अब तो बुलाना है 5 to 6 ईयर्स पे। तब क्या देंगे? डी टी का पी हट जाएगा, 5 साल से बड़े बच्चों को पी परट्यूसिस नहीं देते हैं, डी टी का बूस्टर। फिर कब बुलाना है? 10 से 12 साल पे। अब डी भी हट जाएगा, डिप्थीरिया नहीं देंगे, ओनली टीटी का बूस्टर। बस इतना सही है। दिस इज बेसिक। जो मस्त है कि जो आना ही आना चाहिए, बस इतना सा इंजेक्शन में शेड्यूल और कुछ नहीं है। और प्रेग्नेंट वुमेन में कौन सी वैक्सीन देते हैं ये नहीं बता पाए थे इस बात को। टीटी कब देते हैं? 2 डोज। पहले डोज कब देंगे? पहले डोज कब देंगे? फर्स्ट विजिट पे, एज अर्ली एज पॉसिबल। जब भी पहली बार आएगी रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी करोगे तभी फर्स्ट डोज देंगे। सेकेंड डोज 1 मंथ आफ्टर द फर्स्ट डोज। पहली डोज के 1 महीने बाद। नींद आ गई यादों को देखने में तो मत जाना पड़ेगा ना, वही बीच में क्लास खड़ा करना पड़ेगा। फर्स्ट डोज एज अर्ली एज पॉसिबल, जब भी आएगी प्रेगनेंसी में तब देंगे फर्स्ट डोज। सेकेंड डोज 1 मंथ आफ्टर द फर्स्ट डोज। हेल्पफुल स्कूल एनवायरनमेंट। स्कूल का एनवायरनमेंट प्रॉपर होना चाहिए। कैसे करेंगे? लोकेशन शुड बी डिस्टेंस फ्रॉम द बिजी प्लेसेस। जहाँ भीड़ है, शोर है, ट्रेन है, रोड्स है, सिनेमा है, उनसे स्कूल का एनवायरनमेंट दूर होना चाहिए। सीतापुरा सब चीज़ों से दूर। देन द स्कूल के प्रेमिसेस में प्रॉपरली फेंस्ड, प्रॉपरली एक बाउंड्री वॉल होना चाहिए एंड केप्ट फ्री फ्रॉम ऑल हैजर्ड। साइड शुड बी डैम्पनेस में सीलन नहीं होनी चाहिए, प्रॉपरली ड्रेनेज होना चाहिए, पानी ना भरे। एटलीस्ट अगर हायर एलिमेंट्री स्कूल बना रहे हैं तो 10 एकड़ की जमीन या फिर 5 एकड़ की जमीन एटलीस्ट फॉर प्राइमरी स्कूल, और 1 एकड़ एक्स्ट्रा फॉर एवरी 100 स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर नर्सरी और सेकेंडरी स्कूल के लिए कोशिश यही होनी चाहिए कि सिंगल स्टोरी हो, केवल ग्राउंड फ्लोर हो। बच्चों को अगर बनाते हैं डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, तो नीचे की फ्लोर पर यूजली छोटे बच्चों को रखते हैं, बड़े बच्चे और ऊपर जाएंगे, ऊपर की क्लासेस में, ऊपर की क्लासेस भी और ऊपर की फ्लोर्स भी। क्लासरूम में, एक क्लासरूम में मैक्सिमम 40 स्टूडेंट्स होने चाहिए। पर कैपिटल स्पेस एक बच्चे के लिए लगभग 10 स्क्वायर फीट से ज़्यादा होना चाहिए। मिनिमम एटलीस्ट दैट शुड बी 10 फीट स्क्वायर फॉर 1 चाइल्ड इन अ क्लासरूम। एक क्लासरूम में इतना बड़ा क्लासरूम होना चाहिए। फर्नीचर शुड बी प्रेफरेबली, कि प्रेफर करते हैं कि एक टेबल हो और एक डेस्क हो और एक चेयर हो, अलग अलग बच्चे बैठे हैं। यहाँ तो बेंच सिस्टम में तुम बड़े हो चुके हो अब इसलिए, और छोटे बच्चों में यूजली हमारी प्रेफरेंस यही होती है कि सिंगल हो, बेंच ना हो या फिर डबल हो। दैट शुड बी ऑफ माइनस टाइप। माइनस मीन डेस्क शुड बी ऑफ माइनस टाइप। कौन बोल रहा है बोलो? टेबल के लिए कुछ बोल रहे हैं क्या? होना चाहिए माइनस टाइप मतलब? वेरी गुड। मतलब जो टेबल के अंदर चेयर चली जानी चाहिए, जब बच्चा बैठेगा तो टेबल के अंदर चेयर जाएगी। इससे क्या होगा? फायदा क्या, एडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या है? मेन हमारा क्या है कि बच्चा सीधा बैठ के पढ़े, कमर सीधी रहे, स्पाइन
पोस्चर मेंटेन। अगर टेबल बेंच के अंदर जाएगी तो बच्चे की पोस्चर सीधा रहेगा। दूर होगी तो तुम बैठे हो, तुम लोग को पढ़ना ही नहीं है। अगर बच्चा पढ़ेगा आगे टेबल पे लिखेगा तो उसको कमर को झुकाना पड़ेगा। उनको सीधे बैठने का मतलब ही नहीं है टेबल पे, मुझे केवल एक बैठने के लिए बेंच चाहिए। तो लेकिन डिसएडवांटेज क्या है इसका, अगर बच्चा उठेगा तो टेबल को पहले, वो बेंच को पहले, जो चेयर बैठा हो पहले चेयर को बाहर निकालेगा फिर उठेगा। तो प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पॉसिबल नहीं कि ऐसी का बराबर चेयर को चलता है, इसलिए यहाँ पर प्रॉपर स्पेसिंग रहते। प्लस टाइप के माइनस में, माइनस में चेयर के टेबल के नीचे चेयर होगी तब बच्चा बैठ पाएगा। यहाँ पर ऐसे अलग है प्लस टाइप। चेयर शुड बी प्रोवाइडेड प्रॉपर बैकरेस्ट, प्रॉपर बैकरेस्ट होना चाहिए। डोर्स एंड विंडोज एटलीस्ट दो विंडो शुड बी ऑफ 25% ऑफ द फ्लोर स्पेस। जितनी फ्लोर स्पेस है उसका 25% फ्लोर का, वो विंडो का वॉल्यूम होना चाहिए। जितना फ्लोर का स्पेस है उतना उसका एरिया 25% एटलीस्ट होना चाहिए। प्लस क्रॉस वेंटिलेशन। क्रॉस वेंटिलेशन क्या होता है, दरवाजे या खिड़कियां आर पार होनी चाहिए, हवा यहाँ से आए और दूसरी तरफ से निकल जाए, उस टाइप से कि इधर से आर पार होनी चाहिए हवा। दैट इज क्रॉस वेंटिलेशन शुड बी देयर। क्या हुआ, वेंटिलेटर होने चाहिए। दैट शुड बी अप्रोक्सीमेटली एटलीस्ट 2% ऑफ द फ्लोर एरिया। जितना फ्लोर का एरिया है उससे 2% वेंटिलेटर्स का एरिया होना चाहिए। कलर आइडियली शुड बी वाइट, लेकिन रेगुलरली वाइट वॉश होता रहे सो दैट क्लीन वॉल्स हो। लाइटिंग कैसी होनी चाहिए पढ़ने के लिए, प्रेफरेबली नेचुरल लाइट की लाइट चली जाए तभी बच्चा क्लास में पढ़ सके। एंड शुड बी फ्रॉम द लेफ्ट, राइट से क्यों नहीं, यूजली राइट हैंडर ज़्यादा होते हैं 99%, तो राइट से अगर लाइट आएगी तो हैम्पर करेगा, कॉपी के ऊपर अंधेरा हो जाएगा। तो लाइट शुड बी फ्रॉम द लेफ्ट साइड। वाटर सप्लाई शुड बी पोर्टेबल, टैप्स होने चाहिए प्रॉपर जिनसे बच्चों को सेफ एंड पोर्टेबल वाटर मिल सके। ईटेबल फैसिलिटीज, अगर वेंडर्स आते हैं दैट शुड बी आउटसाइड द स्कूल प्रेमिसेस, स्कूल के बाहर खड़े होंगे, अंदर नहीं होना चाहिए। दैट इज फॉर सेफ्टी पर्पसेस। प्लस स्कूल में सेपरेटली मिड डे मील मिल रहा है। लेबोरेटरी के लिए फॉर 1 यूरिनल फॉर एवरी 60 स्टूडेंट्स एंड 1 latrine at least for 100 students, and male and female should be separated, boys and girls arrangement. Nutrition services, that is nutrition should be proper. मिड डे मील प्रोग्राम में लॉन्च किया था, वो इसीलिए यूज किया गया था कि मिड डे स्कूल में देते हैं इस टाइम पे लंच में। दैट इज अ सप्लीमेंट। सप्लीमेंट क्यों, जो बच्चा दिन भर घर में खा रहा है वो खाएगा, जो बच्चा स्कूल में टिफिन में ला रहा है वो टिफिन लाएगा और वो खाएगा, उसके अलावा देते हैं दैट इज सप्लीमेंट। जो बच्चा नॉर्मल एक्टिविटी में जो नॉर्मल डेली खा रहा है वो खाएगा, उसको गायब नहीं करना है। होता क्या है कि स्कूल में खाना मिलेगा तो टिफिन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बच्चा माँ को खाना, माँ बच्चे को खाना दे रही है वो प्रॉपर वो खाना लाएगा। प्लस एक्स्ट्रा इज मिड डे मील, दैट इज सप्लीमेंट न्यूट्रिशन। मिड डे मील में कितना खाना देते हैं, हाँ सबसे पीछे सबसे कॉर्नर पे चेंज हो गई। हाँ मिड डे मील में कितना देते हैं, कितना खाना देंगे, क्या खाना देंगे, बैलेंस डाइट, पूरा खाना देते दिन भर का, कितना दे सकते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है, और कुछ, और नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट क्या बता रही थी मुझे, बैलेंस डाइट नहीं होती, ये पूछ रही हूँ मिड डे मील में क्या देंगे आप, कर लिया। और हंसने बड़ी बड़ी हुई है, हंसने गए क्लास में, पैसे क्यों करने आई क्लास में, और बाद में कुछ लिखा हुआ देख कितने पढ़ सकते हो, फिर सोचने से याद नहीं आएगा, पढ़ा होगा तब याद आएगा, बोर्ड पे लिखा हुआ देखने से याद आएगा। हाफ ऑफ द डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट एंड 1/3 ऑफ द
कैलोरी रिक्वायरमेंट दैट इज द मिड डे मील। मिड डे मील में हमारा एम ये होता है कि हम उसको, ये नहीं होता कि छोले भटूरे खिलाना, डोसा खिलाना, कुछ एक्स्ट्रा खिलाना है। हमारा मतलब होता है उसको पौष्टिक खिलाना, बैलेंस डाइट, दैट इज प्रॉपर इन द डाइट। प्रॉपर डाइट मीन्स बैलेंस डाइट मीन्स एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स एंड विटामिन एंड मिनरल्स। तो हम उसे क्या लेते हैं, जो इजीली डाइजेस्टेबल खाना होता है और इजीली उसको बच्चे को आपको बनाने में भी इजी होना चाहिए। जो इतना नहीं कि वहाँ तामा झामा करके बैठेंगे और बनाएंगे वहाँ पर। इजी टू प्रिपेयर, इजी टू कुक एंड इजी टू डाइजेस्ट। बच्चा आराम से उसको खा भी सके। दलिया, पोषाहार या फिर खिचड़ी, तो ऐसी तमाम इजीली चीज़ें जो बन सकती हैं, जो इजीली डाइजेस्ट हो सकती है एंड रिच इन प्रोटीन, रिच इन फाइबर, वो खाना बच्चों को दिया जाता है। दैट कवर्स अराउंड 1/3 ऑफ कैलोरी रिक्वायरमेंट एंड हाफ ऑफ द प्रोटीन। इतना हम एक बार में मिड डे मील में देते हैं। हमारा जो टारगेट होता है वो ये होता है कि 1/3 और हाफ उसको देना, ठीक है। उसके अलावा जो वो खाता है घर में पूरे दिन भर में, दैट इज डिफरेंट। लेकिन हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट इतना तो उसको हम एक घर, कॉलेज, स्कूल में खिला दें। स्कूल में हमारे खिलाने का फायदा क्या है, सबसे एडवांटेज है कि माँ सोचती है कि बच्चों को खाना मिलेगा, इस बहाने हमारे स्कूल की अटेंडेंस बढ़ रही है। खाने के लालच में कई बार बच्चे स्कूल में आते हैं। फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्स्ट एड इज, के लिए फर्स्ट एड के लिए टीचर को, टीचर इज रिस्पॉन्सिबल। टीचर को पता होना चाहिए और उसकी ट्रेनिंग होती है। दैट इज फॉर एक्सीडेंट्स, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर मेडिकल इमरजेंसीज लाइक गैस्ट्रोएंटेराइटिस, बच्चे पेट में दर्द बहुत कॉमन है, कोलिक या फिर फेंट हो जाए, बच्चा बेहोश होकर गिर जाए। इन एवरी स्कूल अ फुल्ली इक्विप्ड फर्स्ट एड बॉक्स इज प्रेजेंट। मेंटल हेल्थ फिजिकल के साथ ही मेंटल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। दैट इज जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या होता है? नेक्स्ट, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या होता है? खड़े हो जाओ, हाँ बताओ। नहीं बताओगे? जुवेनाइल मीन्स, जुवेनाइल मीन्स हाँ बच्चा मीन्स लेस देन 18 ईयर्स। और डेलिक्वेंसी, नेक्स्ट, तो बहुत कॉमनली सुनते हो टर्म, तो इंग्लिश का ही टर्म है, तो शॉर्ट नोट ही आता है। एनीवन बताओगे? नहीं, बैठ जाओ। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी दैट इज लेस देन 18 ईयर्स, जो बच्चे क्राइम करते हैं, मे बी ड्यू टू एडिक्शन, चोरी हो गई, जो भी कोई क्राइम कर रहे हैं, मारधाड़ हो गया, मर्डर हो गया किसी का, दैट इज नॉट सेंट टू द जेल। उनको जेल नहीं भेजते हैं, बहुत से होम्स, डिफरेंट जुवेनाइल होम्स होते हैं, वहां पर भेजते हैं जस्ट टू कि उसका मेंटल स्टेटस बच्चे का सही नहीं था, जिस वजह से उसने ये क्राइम किया। उसको सजा नहीं दी जाती, एक तरह से उसका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ है। उसको सजा की जगह उसको एक होम्स में, बहुत से रूम से, जुवेनाइल होम्स में रखा जाता है कि बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपर हो। लेस देन 18 ईयर्स को हम ये नहीं मानते कि उसने क्राइम किया है, हमें मानते हैं कि बच्चे से गलती से हो गया है, जिसमें सुधार हो सकता है। अभी आफ्टर 18 ईयर्स जुवेनाइल से बड़ा हो गया बच्चा, तो हम मानते हैं कि अब तो फुल्ली उसने जानबूझ के किया है, तो सुधार की जरूरत नहीं है, सुधार नहीं हो सकता, इसलिए हम उसको फिर जेल भेज देंगे, पनिशमेंट से सुधार हो सकता है। लेस देन 18 ईयर्स हम ये मानते हैं कि बच्चे में सुधार की गुंजाइश है, अगर इफ यू विल चेंज हर एनवायरमेंट, चेंज हर ग्रुप, पीयर ग्रुप अगर चेंज कर दे, एनवायरमेंट चेंज कर दे, तो बच्चा जुवेनाइल से डेलिक्वेंसी से सही हो सकता है। या मैल एडजस्टमेंट, स्कूल में प्रॉपरली एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, घर में सोशल में एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, तो ड्रग एडिक्शन हो गया है, तो दैट आर प्रॉब्लम बिकम हियर, स्पेशली अपर 10 साल से ऊपर बच्चे या फिर आफ्टर 5th क्लास द स्कूल चिल्ड्रन, जिसमें टीचर का मेन पॉजिटिव एंड प्रिवेंटिव रोल रहता है। दैट इज कंसर्न फॉर द मेडिकल एंड मेंटल हेल्थ। डेंटल हेल्थ इज डेंटल केवियस, दांत में कीड़ा लगना, दांत में दर्द होना, एंड पेरियोडोंटल डिजीज दैट आर मोर कॉमन डिजीज इन इंडिया। इसलिए एटलीस्ट वंस अ ईयर डेंटल एग्जामिनेशन होना चाहिए। आई हेल्थ सर्विसेज, आई स्पेशली refractive errors, early detection of refractive errors and myopia,
एम्ब्लायोपिया क्या होता है ये तो बताओगे? हाँ, बताओ, फिर नहीं बताओगे? और फिर पढ़ते तुम लोग यूपीएससी में नहीं पढ़ते हो मतलब? एम्ब्लायोपिया क्या होता है बताओ, नहीं बताओ? एम्ब्लायोपिया पीछे से पढ़ा, बताओ पीछे बच्चे, एम्ब्लायोपिया क्या होता है? एम्ब्लायोपिया क्या होता है? क्वीन बताओ। कहाँ से आ रही हो भाई? हाँ, घर से, घर पे ही रहो आराम से, क्या करोगे आकर के बताओ? हाँ, एम्ब्लायोपिया क्वीन ऑप्शन पढ़ते हैं तुम लोग, नहीं पढ़ा कर? कौन बताएगा? पढ़े को बताओ। एम्ब्लायोपिया बहुत टफ चीज होती है पीछे, बताओ पीछे दोनों, पीछे के दोनों खड़े हो जाओ, बताओ, खड़े तो हो जाओ। डेवलपमेंट किसका? आई में क्या होगा? न्यूरॉन्स डेवलप नहीं होगा। चलो हम लोग ऑप्शन पढ़ लें, हम लोग बताना ही नहीं चाहते ना पढ़ना चाहते। डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ आई इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन लाइक ट्रैकोमा, फर्स्ट एड की स्ट्रेटेजी आती है ट्रैकोमा के लिए, ट्रैकोमा के इन्फेक्शन को ठीक करना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन ए, जहाँ पे आपको रिस्क लग रहा है वहाँ पर विटामिन ए देना। बेसिक हाई सर्विस आईज हेल्थ सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड एट द स्कूल। हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग द पर्सनल हाइजीन, क्या डेली अपने स्किन को, हेयर्स को, टीथ को, क्लॉथिंग को साफ सुथरे प्रेस कपड़े पहन के आने हैं, स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल आना है। स्पेशली अटेंशन ऑफ पॉस्चर, बच्चे को ये समझाना जरूरी है कि पॉस्चर सही से बैठ के क्लास में पढ़ना है, नहीं पढ़ेगा तो अडॉप्शन ऑफ बैड पॉस्चर दैट विल लीड टू स्पाइन प्रॉब्लम लेटर ऑन, वही फिर हैबिट बन जाती है आगे। एंड मेजर डीजनरेटिव डिजीज इन अडल्ट आर बिकॉज ऑफ बैड हैबिट्स डेवलप इन द चाइल्डहुड। सिगरेट स्मोकिंग नाउ अ डेज इंक्रीजिंग, उसके लिए बच्चे को एजुकेट करेंगे। इन्वायरमेंटल हेल्थ के लिए रिगार्डिंग द वैक्सीनेशन या फिर फ्लाई कंट्रोल कैंपेन, कंस्ट्रक्शन ऑफ सैनिटरी वेल्स या लैट्रिन के लिए बच्चे आर इजीली अप्रोचेबल है, उसको आप इजीली समझा सकते हो। फॉर फैमिली लाइफ की हेल्दी एटीट्यूड टुवर्ड्स द फैमिली लाइफ, health education is the function of school. School teachers are main for the health education for the children. Because जो बच्चा टीचर बच्चे को स्कूल में समझाएगी, वो घर ले जा करके पेरेंट्स को बोलेगा कि ऐसे नहीं ऐसे करो। दैट इज अथवा कम्युनिटी विल बी चेंज इफ द चाइल्ड इज चेंज। एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप चिल्ड्रेन, नॉर्मल जितना हम कर सकते हैं, जितना हैंडीकैप बच्चा है उसके हिसाब से ही कैन बी अ नॉर्मल लाइफ, दैट मीन्स ही कैन लिव अ इंडिपेंडेंट लाइफ एज पॉसिबल, जितना वो कर सकता है। हैंडीकैप बच्चों के लिए स्कूल इज डिफरेंट, बट इफ ही इज एडजस्टेबल विद अ नॉर्मल चाइल्ड, उसको उतना ही उसको अटेन कर सकता है, उतना ही उसको कोप अप कर सकता है, उतना ही उसको कराते हैं जितना वो हाईएस्ट एबिलिटी तक कर सके। नहीं कर सकता है देन चेंज टू द डिफरेंट हैंडीकैप स्कूल। स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड, स्कूल में पूरे हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं, डाटा, नेम, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स नेम, एड्रेस, पास, हेल्थ हिस्ट्री, पहले कोई बीमारी तो बचपन में नहीं हुई है, एंड विद द फ्रीक्वेंट जैसे उसकी स्कूलिंग होती जाती है तो कौन सी बीमारी हुई है, कौन सी कब छुट्टी ली है, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन रहता है विद फिजिकल एग्जामिनेशन एंड स्क्रीनिंग टेस्ट। दिस क्यूमुलेटिव इंफॉर्मेशन विल बी stored in the school। ये नया है, पुरानी बुक में नहीं है। ये आयुष्मान भारत स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर आयुष्मान भारत में क्या हुआ है, हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर। ये कौन होते हैं? हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर।
हर स्कूल में से 2 टीचर, प्रेफरेबली एक मेल एक फीमेल को अपॉइंट कर दिया गया है एज अ हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर, जो कि मेन काम करेंगे स्कूल में एजुकेशन का, हेल्थ एजुकेशन का, प्लस हेल्थ प्रमोशनल एक्टिविटीज के लिए, जो भी तुमने पढ़ा है दैट वाज हेल्थ प्रमोशनल एक्टिविटी। तो हेल्थ प्रमोशनल एक्टिविटी एंड हेल्थ एजुकेशन के लिए बच्चों को प्रमोट करेंगे। बच्चे, स्टूडेंट्स विल बी कॉल्ड एज हेल्थ एंड वेलनेस messengers, because ambassador will be giving information to the students. Students are the messengers to the family and family is the part of community. अगर बच्चों को सिखा दोगे खाना हाथ धो के खाना है, बच्चा घर जाके बोलेगा कि हाथ धो के खाना खाना है, खाने को ढक के रखना है, तो मम्मी भी खाने को ढक के रखेगी, पापा भी खाने को ढक के रखेंगे, भाई बहन भी रखे रखेंगे। तो दैट विल बी, अगर घर में फैमिली में चेंज आता है, कम्युनिटी क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ फैमिली। अगर फैमिली में चेंज आता है तो the change will be in the community. So these are the children are the family and wellness. They are messengers for the family and community. The teachers, especially जो अपने assign कर रहे हैं, that are health and wellness ambassadors, and students are the messengers. Activities weekly इस प्रोग्राम के अंदर, आयुष्मान भारत के अंडर में ये प्रोग्राम वीकली क्लासरूम ट्रांजेक्शन जो कि आते हैं डेली को वीकली चेकअप करते हैं, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IFA टैबलेट। फोर्टनाइटली हर 15 दिन पे या 1 महीने में थीमेटिक स्कूल असेंबली होगी एंड क्वेश्चन बॉक्स रिस्पॉन्सेज होंगे। क्वार्टरली हर 3 महीने पे थीमेटिक असेंबली एंड पेरेंट टीचर मीटिंग। देन बाई एनुअल, दैट इज साल में 2 बार हर 6 महीने पर नेशनल डीवर्मिंग डे, फरवरी एंड अगस्त में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एल्बेंडाजोल टैबलेट। स्कूल हेल्थ प्रमोशनल एक्टिविटीज दैट आर फॉर प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी स्कूल के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्राइमरी स्कूल कब तक होता है? 1st to 5th। बच्चों के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट, पर्सनल सेफ्टी, न्यूट्रिशन एंड फिजिकल एक्टिविटी, हाइजीन प्रैक्टिसेस एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। मिडिल स्कूल 6 to 8 के लिए प्यूबर्टी एंड रिलेटेड चेंजेस, आई केयर, ओरल हाइजीन, न्यूट्रिशन, बुलिंग प्रिवेंशन, मेडिटेशन एंड योगा, इंटरनेट सेफ्टी एंड प्रिवेंशन ऑफ सब्सटेंस अब्यूज। देन हाई स्कूल 9-10 में बच्चा बड़ा हो गया तो प्रिवेंशन ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वायलेंस प्रिवेंशन, अनइंटेंशनल इंजरी, न्यूट्रिशन एंड मेडिटेशन एंड योगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा उसका डेवलपमेंट या उसकी जरूरतें डिफरेंट होती जाएंगी। पहले उसकी पर्सनल सेफ्टी वॉज मोर इम्पोर्टेंट, लेटर ऑन आई केयर, हाइजीन, पढ़ाई बढ़ती जाएगी एंड द प्रेफरेंसेस विल बी different for teachers or ambassadors. Then राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, which is main to cover the 4 Ds. These are defects at birth, deficiencies, diseases and developmental delays. 0 to 6 years के बच्चों को that are प्री स्कूल, स्कूल से पहले के बच्चों को डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर DEIC लेवल पे करते हैं मैनेज, स्कूल्स में मैनेज नहीं होते हैं। पब्लिक हेल्थ, बाकी 6 to 18 ईयर्स वाले पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज होंगे। कौन से बच्चे जिनमें 4 Ds हैं उनकी बात कर रहे हैं, जिनमें 4 Ds हैं, छोटे बच्चे 6 to 6 ईयर्स वाले DEIC लेवल पे मैनेज होंगे, और 6 to 18 ईयर्स जो स्कूल गोइंग है अगर 4 Ds होते हैं तो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज पे मैनेज होंगे। व्हाट इज पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज? पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट health facilities, hospitals. Public health, government health facilities are public health facilities. क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं RBS स्कीम में? वीकली, दैट इज WIFS प्रोग्राम, WIFS, वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। कौन देता है? डिलीवरी बाय स्कूल टीचर। कितनी देंगे? 6 to 10 ईयर्स, 6 to 19 ईयर्स में 6 to 10 ईयर्स छोटा बच्चा है तो टैबलेट कम हो जाएगी डोज। 45 milligram of elemental iron and 400 milligrams of folic acid in 1 tablet. तो बच्चे की ये टैबलेट अलग से आती है, एक टैबलेट इन अ वीक, ये डेली नहीं है, एक टैबलेट एक वीक में टीचर देगी बच्चे को। 10 to 19 ईयर्स के बच्चों को 100 milligram of elemental iron and 500 milligrams of folic acid, अडल्ट टैबलेट तो यही होता है ना, एक गोली अडल्ट वाली 10 to 19 ईयर्स के बच्चों को वीक में एक गोली देनी है टू द पीरियड ऑफ स्कूल में रहता है बाय द टीचर्स।
Menstrual hygiene for sanitary napkins will be distributed. Health screening for malnutrition or anemia. Physical and mental fitness under the yoga and meditation by the ambassadors. This is about the RBSK program की बात कर रहे हैं. Research will be conducted. Electronic health record. RBSK में डिजिटलाइज सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड किया जाता है बच्चे का. स्टूडेंट हेल्थ कार्ड बनाते हैं. इमरजेंसी के लिए बच्चे को सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट कि बच्चा काफी टाइम एक लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ टाइम दिन भर का स्कूल में गुजारता है. तो स्कूल में टीचर शुड नो द इमरजेंसीज कि बच्चे को अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो व्हाट टू डू. दे शुड नो द बेसिक फर्स्ट एड केयर. प्लस इमरजेंसीज लाइक एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस या क्लोजेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज उन्हें टीचर्स को पता होना चाहिए सो दैट दे कैन टेक केयर ऑफ द चाइल्ड. School health administration. School is under the Department of Health and Education. School बच्चे की जो health है that is school is the main responsibility of parents, teachers, health administrators and also the community. हर स्टेट में अलग अलग आता है बट मेजॉरिटी स्टेट में जो स्कूल हेल्थ है that is under the Department of Health and Education. 1960 में कमेटी बनाई थी. 61 में कमेटी ने दिए थे. प्राइमरी हेल्थ सेंटर रूरल एरियाज में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आर द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द CHCs. Primary health center, this is the main administration that controls the school health. In 1961 school health committee was there that recommended कि staff of CHC जो कि जाकर के एडिशनल स्टाफ होगा जो कि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम को सही से देखेगा कि स्कूल हेल्थ के बच्चे की सही से हो रही है कि नहीं हो रही है. What are the aspects of school health service में क्या क्या पढ़ेंगे हम, क्या क्या देखा था हमने. फर्स्ट तो पीछे उठ जाओ, पीछे उठते रहो, खड़े हो. स्कूल हेल्थ सर्विस में क्या क्या देखा हमने. नीचे से दिखाई दे रहा, ऊपर दिखाई दे रहा. मतलब ये तो मुझे पता है कि देख के बोलते तो मैंने बोला है प्लीज जरा देख के तो रीड करो कम से कम. तो गए थे नीचे पढ़ते पढ़ते साल को नींद आने लगेगी. हाँ बताओ. हेल्थ अप्रेजल ऑफ द स्कूल टाइप. सेकंड प्रिवेंटिव मेजर्स एंड फॉलो अप. नेक्स्ट थर्ड नेक्स्ट बेड डाउन. थर्ड प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस. नंबर 4 इधर कॉर्नर पे मोबाइल रख दो, नीचे देख के बताओ. नंबर 4 हेल्पफुल स्कूल एनवायरनमेंट. नंबर 5 न्यूट्रिशनल सर्विसेज. नंबर 6 आगे आगे फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर. नंबर 7 पीछे तुम्हारे आगे और आगे. हाँ बताओ. नंबर 7 हो गया. मेंटल हेल्थ तुम्हारे आगे. नंबर 8 डेंटल हेल्थ. डेंटल में क्या देखेंगे हम बच्चे की क्या कॉमन होता है यूजुअली. खत्म हो गई क्लास पढ़ा चुकी मैं तो रिवाइज करा दी मुझे. आगे डेंटल हेल्थ में क्या देखेंगे बच्चे में क्या कॉमन होता है. डेंटल कैरियर्स. वेरी गुड. और पेरियोडोंटल डिजीजेस. नेक्स्ट डेंटल हेल्थ के बाद क्या देखेंगे. आई हेल्थ में क्या कॉमन हो सकता है बच्चों में. रिफ्रैक्टिव एरर्स आर वेरी कॉमन. बच्चों को आगे से दिखाई देता है, पीछे से दिख नहीं रहा है तो वो आगे बैठने की कोशिश करता है, आंखों को मिचकाता है, काम नहीं करता, बच्चा रिस्पॉन्स नहीं करता. और क्या हो सकता है. ट्विंक या फिर अम्ब्लायोपिया. और नेक्स्ट आगे हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग. किस किस बारे में समझाना चाहोगे बच्चे को, बताना चाहोगे, एजुकेट करना चाहोगे. तो मार्क्स हटाओ. तुम इसी क्लास के, मैंने पहली बार देखा तुम मार्क्स हटाओ इस बार. लगा लो. पहली बार देखा मैंने मार्क्स. पहली बार आया थी क्लास में. नहीं तो कहीं रहते हो पीछे.
बीच वाले को देखो ना तो आप कुछ भी पूछ लो तो पीछे कोशिश करते हैं छुपाने की अपने सिर को, किसी को भी छुपा ले, या फिर नीचे से सो जाते हैं पीछे आदम। हाँ बताओ, हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग क्वेश्चन, वेरी गुड। और नेक्स्ट, और क्या समझाना चाहोगे बच्चों को, क्या एजुकेट करेंगे? सैनिटेशन और हाइजीन रिगार्डिंग, सैनिटेशन रिगार्डिंग, पर्सनल हाइजीन, न्यूट्रिशन के लिए। और बोलना चाहते हो बोलो कि नहीं बोल रहे? वो बोल रहे हैं भगवान में काम कर रहा है, बताओ। हाँ, हाइजीन, किस चीज़ की हाइजीन रखनी है बच्चों में, क्या चेक करते हैं अगर सुबह डेली मॉर्निंग सेशन भी कर रहे हैं। पर्सनल हाइजीन भी, एनवायरमेंट की, पर्सन में क्या क्या क्लीन कर देख सकते हो बच्चे को, इसे समझा क्या बच्चे को समझा सकते हैं। तुम्हें बोलना है क्या, कोई बोलना चाहता है क्या? कौन बोला बड़ा बता दो। मैंने क्या कहा, जो बोलेगा ना वो नीचे छुप जाता है ऐसे करके, तो मैडम को शक्ल ना दिख जाए बस मेरी किसी तरह से, वो मुंह नीचे करके और मास्क पीछे करके बोलते हैं ऐसे। हाँ बताओ, बात लेना। और क्या देख सकते हो, बच्चों के नेल्स चेक करते हैं ना सुबह को स्कूल में। और क्या चेक करते हैं? प्रॉपर्ली प्रेस करके यूनिफॉर्म पहन के आया कि नहीं आया, देखते हैं। स्कूल ड्रेस चेक करते हैं, स्कूल ड्रेस पहन के आया नहीं आया। और दांत देखते हैं साफ किए कि नहीं किए बच्चे के, टीथ दिखाओ अपने, देखते हैं। तो बच्चे को यही समझाओगे कि नेल प्रॉपर्ली कटे, सफाई होनी चाहिए, नेल बड़े नहीं होने चाहिए, उनमें गंदगी नहीं होनी चाहिए, टी प्रॉपर्ली ब्रश होने चाहिए, डेली बात लेना चाहिए, कपड़े साफ सुथरे पहन के आने, प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए। और एथिक्स समझाओगे बच्चे को भी फिर। चलो, और क्या था, हेल्थ एजुकेशन की बात क्या है, नंबर 11। 11 क्या है? एजुकेशन ऑफ एंड क्या चुना आगे, नंबर 12। नंबर 12 आगे, रिकॉर्ड को प्रॉपरली मेंटेन करेंगे। और नंबर 1, हेल्थ अप्रेजल ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन। और नंबर 2, तुम भी बोल दो, देख के तो पढ़ना है। और तू पढ़ना चाहता है क्या? नहीं, पढ़ो। प्रिवेंशन कहाँ पहुँच गया, नंबर 2 तो रही गया। रेमेडियल मेजर्स एंड फॉलो अप, नंबर 3। लास्ट में उठो, हाँ बोलो, 100 कुछ लिखना नहीं है अभी, देख के बोलो बोर्ड से। नंबर 3, नंबर 4, हेल्पफुल स्कूल एनवायरमेंट, नंबर 5, न्यूट्रिशन सर्विसेज। पीछे उठो, हाँ बताओ। नंबर 6, नंबर 7 नेक्स्ट, नंबर 8, तुम्हें पढ़ दो सारा, डेंटल हेल्थ और आई हेल्थ। और ये इसलिए बताएं, दिस इज द बेसिक ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विस, तुम्हें पता होना चाहिए, कुछ बोले तो याद रहेगा ना, सब सो जाते हैं, बातें करने खड़े हो गए सब अपन से, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, क्लास खत्म हो गई, आप लिखने बैठे हैं सब, अब पता नहीं क्या लिख रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन है? बैठ जाओ। देन इसी बार तुमने क्लास लगी थी, हार्डनेस ऑफ वाटर सैम्पलिंग। व्हाट इज हार्डनेस ऑफ वाटर? बहुत ही शॉर्ट में लूंगी, कोई ले रहे बाकी बुक से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए ले रहे हैं। व्हाट इज हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस क्या होती है बताओ कुछ पीछे। हाँ वेरी गुड, बताओ। सोप डिस्ट्रॉइंग कैपेसिटी, मतलब पानी से झाग नहीं बनते, झाग को न्यूट्रलाइज कर देता है, दैट इज हार्डनेस ऑफ वाटर। मेन जो साबुन का पानी के हार्डनेस का नुकसान है या हार्डनेस को हम डिफाइन करते हैं, दैट इज सोप को न्यूट्रलाइज कर देता है। अगर पानी से सोप में झाग बन रहे हैं, देन इट इज नॉट द हार्ड वाटर, देन इट इज सॉफ्ट वाटर, इट इज सॉफ्ट वाटर विच इज बेटर। हार्डनेस क्यों होती है पानी में? बिकॉज ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। दो टाइप की हार्डनेस होती है, वन इज, अब बता रहे हैं तो कलर पीछे वाला, टू टाइप ऑफ हार्डनेस, वन इज, मास्क हटा के बोलो तो मुझे सुनाई देगा, धीरे धीरे खुशबू करने वैसे हुए वह तो मास्क कब तक मास्क है तुम्हारे, जब तुम क्लास में आए थे तब तो मास्क नहीं था, यहाँ पीछे बैठने के बाद लगाया तुमने, ऐसा क्यों?
अपना लगा पीछे बैठ के, तुम दोनों ने अभी लगाया, बाद में कहा तो नहीं ना मास्क तुम्हारी, अभी क्यों लगाया तुम लोगों ने? अभी इन्फेक्शन हो गया नहीं से, ये आगे किसी इन्फेक्शन आ गया तुम्हारे पास, इसलिए स्पेशल कुछ काम करना था मास्क के पीछे तुम लोग को। मैं तो मास्क नहीं था तुम्हारे स्टाफ में आए थे। हाँ, अब कैसे आ गया मास्क? थोड़ा तेज बोल के मुझे सुनाई दे। हाँ, बाद में क्यों लगा, वही तो पूछो, बाद में क्यों लगाया दोनों ने, क्यों लगाया बाद में मास्क? हाँ, हार्डनेस, व्हाट टाइप्स ऑफ हार्डनेस? टू टाइप्स ऑफ हार्डनेस, वन इज, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तेरे से, ट्वेल्थ नहीं पढ़ा था, टेम्परेरी एंड परमानेंट। टेम्परेरी बिकॉज ऑफ sulfates are causing the permanent hardness and temporary is because of bicarbonate। बाइकार्बोनेट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट से टेम्परेरी हार्डनेस होगी और सल्फेट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सल्फेट से परमानेंट हार्डनेस होगी। रिमूवल कैसे करते हैं? बॉइलिंग। बॉइलिंग रिमूव टेम्परेरी या परमानेंट? टेम्परेरी। टेम्परेरी हार्डनेस इज रिमूव बाय बॉइलिंग एंड परमानेंट हार्डनेस इज रिमूव बाय बॉइलिंग और नॉट? नहीं होगी। परमानेंट हार्डनेस बॉइलिंग से रिमूव नहीं होगी, टेम्परेरी हार्डनेस बॉइलिंग से रिमूव होगी। और कौन सी मेथड है फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस, ये बताएगा। गलती साथ होते तुम्हारा, बताओ दोनों ज़्यादा मिलके तू बता, तू ना तो पढ़ेगा पहले एक बार। हाँ, अब बताओ रिमूवल ऑफ हार्डनेस कैसे करते हैं? एक तो बॉइलिंग हो गया, और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तरह से ट्वेल्थ में पढ़ा, फिर बहुत सारे बहुत बार पढ़ चुके हैं। इंटर फिल्टर से, और बताओ बताओ टेम्परेरी हार्डनेस होती किस वजह से? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। कौन से कैल्शियम मैग्नीशियम, कौन से सॉल्ट? बाइकार्बोनेट। और परमानेंट कैल्शियम मैग्नीशियम कौन से? परमानेंट सल्फेट। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सल्फेट की वजह से परमानेंट होगी, तो वो रिमूवल भी डिफरेंट तरीके से होगी। देन एडिशन ऑफ लाइम। लाइम से भी टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव होती है, परमानेंट हार्डनेस रिमूव नहीं होते। फॉर्मूले दिए हुए, वेरी इजी फॉर्मूले, उसको बुक देख लेना, केमिकल फॉर्मूले। देन थर्ड मेथड इज आयन एक्सचेंज मेथड, दैट इज कम्यूटेट मेथड। इसके लिए कम्यूटेट होता है सोडियम कैल्शियम, सोडियम सिलिका का सॉल्ट होता है, दैट रिमूव हार्डनेस, जो तुम बता रहे थे मशीन में उसमें होता है। तो रिमूवल ऑफ सॉल्ट बाय द रिमूवल ऑफ हार्डनेस इज बाय द बॉइलिंग, एडिशन ऑफ लाइम, देन आयन एक्सचेंज मेथड, कम्यूटेट मेथड से रिमूव कर सकते हैं। दैट ऑल्सो रिमूव परमानेंट हार्डनेस। उससे टेम्परेरी हार्डनेस भी रिमूव हो जाती है और परमानेंट हार्डनेस भी रिमूव कर सकते हैं। विच वाटर इज गुड फॉर हेल्थ? तुम्हें या हमें कौन सा पानी पीना चाहिए? सॉफ्ट, मॉडरेट या हार्ड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस। मॉडरेटली हार्ड वाटर इज गुड फॉर हेल्थ। सॉफ्ट वाटर इज गुड फॉर हेल्थ और नॉट? नो। क्यों? मिनरल्स तो डिफरेंट थिंग होते हैं। हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, दैट इज डिफरेंट। जब तुम मिनरल्स की बात कर रहे हो विद एडेड मिनरल्स दैट आर TDS, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड, तो तुम लिखे देते ना विद एडेड मिनरल्स या ऐसा बिना लिखा देखते हो, दैट इज डिफरेंट, दैट इज TDS। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हार्डनेस की, विच इज बेटर? सॉफ्ट वाटर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, दिस इज फैक्ट। वाई सो? स्टडीज में ऐसा देखा गया है कि जहाँ पर सॉफ्ट वाटर सप्लाई हो रही थी, वहाँ पर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के केसेस एंड डेथ ड्यू टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज वे मोर। रीजन इज नॉट नोन, बट ऐसा होता है कि जहाँ पर हार्ड वाटर कंज्यूम कर रहे थे, वहाँ पर डेथ बिकॉज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज वेयर वेरी लेस। तो मॉडरेट वाटर, इसलिए हम बोलते हैं कि हार्ड वाटर की नुकसान यही है, हमें साबुन में कपड़े धोएंगे तो झाग नहीं आएंगे, साबुन ज़्यादा लगेगा। पानी उबालेंगे तो ज़्यादा उबालना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि बॉयलर फट जाते हैं, कुकर में करते कुकर फट जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाता है और ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है सब्जी करने के लिए। दाल नहीं गलती है, साबुन में झाग नहीं आएंगे, बाल साफ नहीं होंगे, हाथों में चिपचिपापन, हाथ के ऊपर हाथ में पानी हाथ धोना तो चिपचिपापन लगता ही नहीं कि हाथ धोएगी, हाथ साफ ही नहीं होते। नलों के ऊपर एक वाइट फ्लैप जम जाता है, देखा है? कूलर के
पर एक वाइट वाइट की पैचेस बन जाते हैं, वो नमक का डिफरेंस होते हैं, तो दैट इज ऑल हार्डनेस, तो उसकी वजह से वो डिपॉजिट करता है। ये सब नुकसान है, दैट इज ऑल जस्ट फॉर वैसे नुकसान है, लेकिन पीने में दैट इज वेरी टेस्टलेस। ये किसी में हार्ड वाटर पी के देखा है? हार्ड वाटर पीने में दैट इज वेरी टेस्टलेस, बहुत ही अजीब सा टेस्ट होता है। सॉफ्ट वाटर इज वेरी, तो बोलते हैं मीठा पानी है, टेस्टी पानी है। पानी को टेस्ट ऐसा नहीं होता है, लेकिन मीठा पानी, टेस्टी पानी सॉल्ट सॉफ्ट वाटर। तो सॉफ्ट वाटर पीने में अच्छा लगता है, टेस्टी होता है, लेकिन हार्ड वाटर इज गुड फॉर हेल्थ। तो हमने क्या निकाला? बीच का रास्ता जाते हैं मॉडरेटली हार्ड, मॉडरेटली हार्ड पानी पीना चाहिए। सॉफ्ट वाटर व्हेन इट इज 50 ml पर लीटर से कम होता है हार्डनेस, इस 50 से 150 ml पर लीटर से हार्डनेस बीच की होती है, दैट इज मॉडरेटली हार्ड, दैट इज गुड फॉर हेल्थ। More, that is 150 to 300, and then 300 से ज़्यादा हो गया then it is very hard, that is not suitable for health। मैं तुम लोग को दिखाइए, चलो वही सेलेक्ट कीजिए। that is क्या है ये? anyone? तुम लोग को दिखा चुके हैं प्रैक्टिकल क्लासेस में, प्रैक्टिकल में दिखाया है तुम लोग को, स्पॉटिंग में रखते भी है बंद डिब्बा एक वाइट कलर का, दैट इज हॉर ऑफ सेपरेटर। देखा है? इस सेमेस्टर को हो जाती है क्लास तुम्हारी 3rd MB में, देखा है नहीं? दिस इज हॉर ऑफ सेपरेटर, एक बंद डिब्बा जो रखा होता है, दैट इज व्हाइट कलर का डिब्बा है जो हॉर ऑफ सेपरेटर। कभी कभी खोल के रख देते हैं, कभी कभी बंद ही रखा रहता है। खोल के रखा देते हैं तुम्हें, ये चेयर व्हाइट ग्लास के होंगे। द इम्पोर्टेंट इज 6 व्हाइट कप एंड 1 ब्लैक कप विद सिरप, मिलाने के लिए उसमें चम्मच रखी होती है, सिरप रखी होती है। ये जरूर नहीं है कि इनका शेप कलर डिफरेंट हो सकता है, बट दिस इज फिक्स। एक ब्लैक कलर का कप होगा और उसमें वाइट होंगे, अपने पास जो है वो ऑरेंज के कलर के कप, वाइट इज ऑरेंज के कलर, ये चाय का फोटो हो गई है और ये जो मदद आती है ये जब एक ब्लैक कप, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक सोल्यूशन। स्टॉक सोल्यूशन में जो पानी हमें जांच करनी है, जिसको हमें देखना है, ये किस काम आता है? कैसे होता है? हॉर ऑफ सेपरेटर। हॉर ऑफ सेपरेटर इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ क्लोरीन। हमें पानी को साफ करने के लिए हम उसमें क्लोरीन ऐड करते हैं। ये पीछे बताना क्या काम आता है? बेटे हमारे पीछे व्हाइट शर्ट, ठीक है, तुम्हारे पापा पीछे देख रहे हो व्हाइट शर्ट, हमारे पीछे छुप रहा है, पीछे उठाओ उसको। हाँ, व्हाट इज यूज आपके लिए? यूज फॉर हॉर ऑफ सेपरेटर, खड़े हो जाओ। हाँ, यूजेस ऑफ हॉर ऑफ सेपरेटर, क्या यूज है, क्यों यूज करते हैं इसको? वाटर क्लियर करने के लिए। कहाँ का पानी साफ करेंगे इससे? कैसे साफ करेंगे? क्लोरीन क्या कर रहे हो तुम? किसको सामने बिजी थे तुम? बहुत ज़्यादा नहीं थे? क्या लिख रहे हो? फाइल बना रहे हो? ये नोट पर नहीं लिख रहे हो? मैंने बताया नहीं, फाइल नहीं लिखने लग गए, तुम कुछ और लिख रहे हो। कौन सी फाइल भर रहे हो? पेज को लिया समझना, तो सब आगे बैठे बिना पेज के बैठे, बिना कॉपी खोले, कॉपी बंद करके बैठे हुए कॉपी। हाँ बताओ क्या बता रहे हो? यूजेस, पानी में क्लोरीन हम ऐड करते हैं, पानी में क्लोरीन होता नहीं है, पानी में क्लोरीन हम ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं पानी में क्लोरीन? क्लीन करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो पानी में हमें क्लोरीन कितनी डालनी है, ये किससे नापेंगे हम? औरत से। पानी में क्लोरीन कितनी ऐड करनी है? जस्ट टू डिसइंफेक्ट द वाटर, पानी साफ हो जाए, पीने योग्य हो जाए, सेफ एंड होल्सम वाटर हो जाए, पानी सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाए, इसके लिए हमें कितनी क्लोरीन ऐड करनी है? ये थोड़ी कि 1 गिलास पानी में चम्मच भर क्लोरीन डाल देंगे। तो क्लोरीन इसके जितनी बैक्टीरिया के अंदर है उनको खत्म करने के लिए उतनी ही क्लोरीन डालते हैं। ज़्यादा क्लोरीन डालो पानी कड़वा हो जाएगा, आता है ना उसका कंडीशन करके पानी कड़वा पानी आता है नल में, तो पानी हम उसमें क्लोरीन उतनी ही डालेंगे विच विल डिसइंफेक्ट द वाटर, विच विल किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन द वाटर। तो पानी में कितनी क्लोरीन हमें डालनी है, इसको हम मेजर करेंगे। पहले किससे मेजर करेंगे? हॉर ऑफ सेपरेटर से। पानी में कितनी क्लोरीन हमें ऐड करनी है, ठीक है? इसका यूज क्या हॉर ऑफ सेपरेटर का? कौन बताएगा? बताओ। यूज ऑफ हॉर ऑफ सेपरेटर से measure the
यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग द वाटर। जिस पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन नापनी है उस पानी को कितने भरेंगे, इन 6 कप में। ठीक है, जिस पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन नापनी है उस पानी को कितने भरेंगे, इन 6 कप में। इसमें एक लेवल बना हुआ सबसे ऊपर वाला, वहां तक इस पानी को कर देंगे। प्लस हमारे पास एक ब्लैक कलर का कप है, दैट इज कॉल्ड एज, हो गया ये बहुत जैसे निराश हो गए, खड़े हो, खुल गई। दिस इज ब्लैक कलर कप इज कॉल्ड एज स्टॉक सोल्यूशन। ठीक है, इसमें हम एक डिस्टिल वाटर लेंगे प्लस 2 ग्राम्स ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। हमारे पास एक चम्मच होती है इसमें नाप करके हम ऊपर फुल कर चम्मच नापने से 2 ग्राम क्लोरीन नाप सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का 2 ग्राम भर के चम्मच में इसमें डालेंगे, तो मिक्स करेंगे। दिस इज अवर स्टॉक सोल्यूशन। ठीक है, ये 6 कप भर लिया हमने। जिस पानी की क्लोरीन हमें नापनी है, ठीक, उसमें क्लोरीन डिसइंफेक्ट करने के लिए हमें कितना ब्लीचिंग पाउडर ऐड करना पड़ेगा। इन स्टॉक सोल्यूशन की हम ड्रॉपर से लेंगे, 1 ड्रॉप, सेकेंड में 2 ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप में 3 ड्रॉप, चौथे में 4 ड्रॉप, पांचवे में 5 ड्रॉप, छठे में 6 ड्रॉप। किसकी डाली, स्टॉक सोल्यूशन की, उस पानी में। ठीक है, डालने के बाद सबकी अलग अलग चम्मच होगी, इस चम्मच को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद 1 घंटे की सेटल देंगे कि कोई कितना होगा वो उसमें न्यूट्रलाइज हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है इंडिकेटर स्टार्च आयोडाइड। इंडिकेटर इज स्टार्च आयोडाइड। उसकी 3 ड्रॉप्स लेंगे, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सब में 3-3 ड्रॉप डालेंगे। किसकी डालेंगे, इंडिकेटर इज स्टार्च आयोडाइड। इंडिकेटर इज स्टार्च आयोडाइड की 3-3 ड्रॉप सब में डालेंगे। जिसमें पहले ब्लू कलर आएगा, जिस कप में पहले ब्लू कलर आएगा, मान लिया हमारा थर्ड कप में आता है ब्लू कलर, थर्ड कप में तो पहली बार ब्लू कलर आया, दैट मीन्स 3 कप, थर्ड कप 3 into 2 6 ग्राम, 3 into 2 6 ग्राम, 6 ग्राम is required for disinfecting the 455 liters of water। थर्ड कप में आया, अगर हमने माना कि थर्ड कप में आया तो थर्ड मीन्स 3 into 2, 3 to the 6, तो 6 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर इज रिक्वायर्ड फॉर disinfecting the 455 liters of water। दिस इज फिक्स। जिस कप में आया उससे मल्टीप्लाई करके 2, दैट इज फॉर 455 liters of water। ठीक है, सबको क्लियर है, यूज कर लोगे, से निकाल लोगे, कर लो। कौन बताएगा अब ये, कौन बताना चाहेगा, ये बताएगा, सबसे पीछे नहीं, अच्छा आगे बताओ, शुरू करो। येलो शर्ट शुरू करो। नेक्स्ट, क्या बताना है तुम्हें, औरत सफेद का यूज क्या है, थोड़ा सा तेज बोलो ना, यूज क्या है इसका, नहीं पता तुम्हें अभी तक भी, क्लास के बाहर जाना है कि तुम्हें, फिर नहीं पता है तो बस बताओ, इतनी देर बताने के बाद भी नहीं पता तुम्हें। इंग्लिश कौन सी, दूसरी क्लास तुम लोग, कौन सी जाओगे, आएंगे तो होती है क्लास। नेक्स्ट, आगे तो सर इसमें क्या किया, 6 कप में जो पानी तुम्हें नापना है वो तुमने लिया। उसके बाद 6 कप में से इसमें सॉल्यूशन बनाया 2 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर से और 1, 2, 3 ड्रॉप डाली। उसके बाद इसमें 3 ड्रॉप स्टार्च आयोडाइड का इंडिकेटर डाला, जिसमें भी कलर आएगा फर्स्ट ब्लू कलर इंडिकेटर, दैट विल बी योर, इसमें मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज फॉर 455 लीटर्स ऑफ वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर चाहिए। एक पेज 2 रखते हैं।